एक समय की बात है। एक पंडित अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने पंडित से पूछा, महाराज आप कितनी दूर तक जा रहे हो? पंडित ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लाने जा रहा हूँ। हैरानी से उस व्यक्ति ने पंडित से कहा कि आप प्रीत पक्ष में पत्नी को लेने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस महीने में किसी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता? पंडित ने फटाक से कहा, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मुझ पर ये सारे नियम लागू नहीं होते। उस व्यक्ति को पंडित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो चुपचाप वहां से निकल गया। पंडित भी अपने रास्ते की ओर चला गया और कुछ ही देर के बाद वो अपने ससुराल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उनका खूब आदर सत्कार किया गया, लेकिन लड़की वाले ने भी प्रीत पक्ष होने के कारण बेटी को घर से ससुराल भेजने से मना कर दिया। ब्राह्मण भी मानने वालों में से नहीं था। उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो अपनी पत्नी को लेकर ही जाएंगे और थोड़ा शाम होते होते वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में कुछ देर आगे बढ़ने पर पंडित को जोर से प्यास लगने लगी। सामने उन्हें कुआं नजर आया। वो वहां गए और रस्सी को खींचकर पानी निकालने लगे। उसी वक्त एक व्यक्ति भी वहां पहुंचा और उसने पंडित से अपने लिए भी पानी निकालने के लिए कहा। जैसे ही पंडित उसके लिए पानी निकालने लगे तो उसने पंडित को उठाकर कुएं के अंदर डाल दिया और वो भूत उस पंडित के भेष में उसकी पत्नी के साथ आगे बढ़ने लगा। दोनों कुछ देर बाद पंडित के घर पहुंच गए। वो व्यक्ति पंडित का रूप बनाकर उस महिला के साथ रहने लगा। ऐसा होते होते तकरीबन 3-4 महीने बीत गए, लेकिन पंडित अभी भी कुएं में ही फंसे थे। कुछ दिन बाद उसी कुएं के पास से एक व्यक्ति बैल लेकर गुजर रहा था। बैलों के गले की घंटी की आवाज कुएं के अंदर फंसे पंडित के कानों में पड़ी। तभी पंडित जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई है तो मुझे बाहर निकालो। बैल लेकर जा रहे आदमी को लगा कि कुएं से कोई भूत बोल रहा है। फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके कुएं के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? पंडित ने कुएं के अंदर से ही उस व्यक्ति को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बता दिया। सब कुछ सुनकर इंसान का दिल भर आया और पंडित को कुएं से बाहर निकाल दिया। कुएं से निकलते ही पंडित फटाफट अपनी पत्नी से मिलने गांव पहुंच गया। वहां जाते ही उसे पता चला कि उसी के भेष का एक इंसान गांव में रह रहा है। पंडित ने अपने पिता को बताया कि मैं आपका असली बेटा हूँ। इसने मुझे कुएं में धक्का मार दिया था और मेरा रूप लेकर यहाँ आ गया है। यही बात पंडित पूरे गांव वाले से बोलने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। बात इतनी बड़ी कि राजा के पास तक पहुंच गई। उस राज्य का राजा बहुत ही समझदार था। राजा ने एक तांत्रिक को बुलवाया और पूरा मामला उसे सुनाया। तांत्रिक भी बहुत पहुंचा हुआ था। उसने राजा को एक जादुई लोटा दिया और राजा को पूरी बात बताई कि किस तरह उस नकली पंडित को काबू में लाना है। राजा पूरी बात अच्छी तरह समझ गया और राजा ने पूरा मामला सुलझाने के लिए सभी को उस राज्य के बड़े से चबूतरे पर सभी लोगों को बुलाया। साथ ही एक लोटा भी वहां रख दिया। जब सभी वहां पहुंच गए तो राजा ने दोनों से पूछा, तुम में से असली पंडित कौन है? जवाब में दोनों ने कहा, मैं हूं असली पंडित। नहीं महाराज, मैं हूं असली पंडित। इस बात को सुनते ही राजा ने कहा कि जो भी जल्दी से इस लोटे में घुसकर बाहर निकलेगा उसी को मैं असली पंडित घोषित कर दूंगा। इतना सुनने के बाद भूत बना पंडित झट से उस लोटे में घुस गया। इतने में राजा ने तांत्रिक के कहे अनुसार लोटे का ढक्कन तेजी से बंद कर दिया। लोटे के अंदर बंद होते ही वो चिल्लाने लगा कि राजा मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
इतना सब देखकर लोग समझ गए कि असली पंडित कौन है। सबको पता चल गया कि वो भूत था जो लोटे में घुस गया था। वो भूत उस पंडित को सबक सिखाने के लिए उसका रूप बनाकर उसी के घर में रह रहा था, क्योंकि वो प्रेत पक्ष में शुभ कार्य कर रहा था। इसलिए हमें प्रेत पक्ष में कोई नया शुभ काम नहीं करना चाहिए। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। अगर आप ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही डरावनी कहानियों के साथ।